हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी पूजा की पूरी विधि, उसका शुभ मुहूर्त, उसकी तारीख और उसकी कथा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी का पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। विशेष रूप से हिंदू परिवारों में यह पर्व संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। 2024 में अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। यह मुख्यतः उत्तराखंड का त्यौहार है। इसकी पूजा के लिए सर्वप्रथम अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और वहाँ एक चौकी रखें। पूजन सामग्री के लिए हमें मिट्टी या धातु की एक अहोई माता या उनका चित्र चाहिए। 6 या 7 प्रकार के अनाज, जिसमें चावल, गेहूँ, मूंग, चना, उड़द, आप ऐसा करके 7 प्रकार कर सकती हैं। इसके पश्चात दीपक, धूप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, नारियल, कच्चा दूध, गंगा जल, कुमकुम, चंदन, फूल, हवन सामग्री, धूप, ये अपने पास रख लें। इसके पश्चात अहोई माता का चित्र या मूर्ति सर्वप्रथम चौकी पर रखें। मूर्ति रखने से पहले ध्यान दें कि उसमें एक शुद्ध साफ सुथरा लाल कलर का कपड़ा जो है वो चौकी पर बिछा दें। चारों ओर अनाज रखें और उन्हें संतान सुख के प्रतीक के रूप में पूजा करें। पूजा करते समय हमें याद रखना है कि यह पूजा सूर्योदय के बाद से शुरू होता है और पूजा करते समय ओम नमो भगवते अहोई माता का जाप करें। दीपक जलाने का नियम है। पूजा के दौरान दीपक जलाएं और माता से संतान सुख की प्रार्थना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी पर अहोई अष्टमी की कथा का सुने या पढ़ें, भोग लगाएं, भोग में फल व मिठाई अर्पित करें, प्रसाद बांटकर अपने नज़दीकी परिवार के सदस्यों और लोगों को प्रसाद बांटें। इसके पश्चात दोस्तों, अहोई माता की जो पूजा की कहानी है, हम वो आपके साथ में अभी डिस्कस करेंगे। ये जो अहोई व्रत है, ये मुख्यतः उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसमें जो माता है उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, पूजा की पूरी तैयारी होने के पश्चात हम आपको बता दें कि यह अहोई अष्टमी की पूजा हर साल दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को की जाती है। और पूजा की तैयारी संपूर्ण होने के पश्चात आप अपने हाथ में गेहूँ या चावल के साथ में फूल ले लें और इस कथा का श्रवण करें। तो चलिए, यह जो कथा है उसकी शुरुआत करते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर जाता है। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से कहती है कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद ने अब के बदले
छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उनको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने बताया, कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती थी। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कर रही है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, माँ, तुम्हारी जो स्याहू माता है वो तुम्हारी भाईली है, मैं उनसे मेरी कोख खुलवाना चाहती हूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ आई तो वह वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मैं तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही ने कहने पर साहूकार की बहू उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सलाई धरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याही माता बोली, ने वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उन सब का ध्यान रखना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करियो। यह लौटकर वह जब गई तो उसने देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा, चाची तो कुछ मार रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाने से मना कर दिया था, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये स्याहू माता
जिस प्रकार से आपने उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। और ये इस प्रकार से अहोई माता की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलो अहोई माता की जय। राधे राधे।